गए सर, आगे सर, चलने लगा ढलकन सर। हाँ सर। दोस्तों, ये जिंदगी की आवाज है, सुन लीजिए। जब तक ये चलती है धड़कन, तब तक है हमारा जीवन। तो आज दिल के बारे में बात है। साकी जी ने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, एक स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल, सक्रिय जिंदगी, बहुत सारी अच्छी बातें साकी जी ने हमें समझाई। खुश रहना, पर न्यूट्रिशन भी आपके हृदय को सुरक्षित रखने में कुछ कर सकता है। अब देखिए, सामने आपको एक क्षतिग्रस्त दिल दिख रहा है जिसका कुछ हिस्सा मर गया है। आपका दिल ऐसा ना हो, आप कैसे सुरक्षित रहें, वही आज हमको बताना है। तो चलिए, मैं लिए चलता हूं आपको। पहले कुछ आंकड़े देख लें। भारत में हर साल हृदय रोग से 1.5 करोड़ मौतें होती हैं। 1.5 करोड़, जी हाँ। इस साल भी आप समझ लें, और ये आंकड़ा घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। मौत का नंबर 1 कारण है। और देखिए, जैसा कि मेरी आदत है, और जैसा कि आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के प्लेटफॉर्म पे मैं जब भी बोलता हूं, तो मैं प्रूफ के साथ ही बोलता हूं। तो आपको नीचे लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों में जो पढ़ा नहीं जा रहा है, वो उसका प्रूफ है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सबूतों के आधार पर ही बोल रहा हूँ। तो 1.5 करोड़ लोग मर जाते हैं सर। और एक बहुत गंभीर बात यह हो गई है कि इन मृत्युओं में अब युवाओं का योगदान बढ़ गया है। जितने 1.5 करोड़ लोग मर जा रहे हैं, उसमें 40 साल के 40%, 40 से छोटे, यानी 55 साल से छोटे, और सॉरी 40 वर्ष से छोटे लगभग 40 लाख लोग हैं। यानी 1.5 करोड़ का 25% करीबन 37-38 लाख होता है। और ये सरकारी आंकड़ा है, तो हम मोटे तौर पे 40 साल तक लगभग 40% लोग ऐसे हैं 40 साल तक के, जो भारत के 1.5 करोड़ लोगों में से मर जाते हैं हृदय रोग से। आप में से कई लोग 30 के 35 के होंगे, तो आप इस आंकड़े को ना बढ़ाएं। और 55% लोग जो हैं, इसमें 55 साल से भी कम उम्र में मर जाते हैं। देखिए, 55 साल कोई बहुत बढ़िया उम्र नहीं होती। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग मतलब मर जाते हैं इतनी कम उम्र में। क्या ये सच है ये आंकड़े? चलिए, आइए कुछ स्लाइड देखते हैं और फिर जानते हैं कि क्या वाकई आंकड़े सच है। ये देखिए, कुछ नामचीन हस्तियों के आपको यहाँ चित्र दिख रहे हैं, और ये बड़ी दुख से मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूँ। कोई कन्नड़ अभिनेता है जो 46 वर्ष के थे। कोई 43 वर्ष के मुंबई निवासी अभिनेता हैं। कोई, मतलब आप देखिए, चिरंजीवी हैं। ये बड़ी सेलिब्रिटीज हैं साहब, बहुत सेलिब्रिटीज हैं ये। इन सब की मृत्यु हृदय गति रुकने से या हृदयाघात से हो चुकी है। ये आंकड़े नहीं है, ये सत्य है। और ये बहुत युवा थे। 40 वर्ष के सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई में हमारे न्यूट्रीचार्ज ऑफिस से कुछ ही दूर रहते थे। इनका देहांत हुआ। 50 से आसपास की उम्र के जो एक विश्व प्रसिद्ध सिंगर हैं, हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध इन्वेस्टर मिस्टर झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, उनकी भी असमय मृत्यु हृदयाघात से हुई। बहुत फेमस हमारे यूं कहीं कॉमेडियन, वो भी ग्रसित हुए लेकिन सरवाइव कर गए। और प्रसिद्ध खिलाड़ी, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जी तक को हृदयाघात हुआ। तो ये आंकड़े नहीं है, ये वास्तविकता है जो हो रहा है। ये नामचीन हस्तियां इसलिए बताई कि आप पहचान सकें। ये कोई भी लोग इतने ज्यादा उम्र के नहीं थे। और आखिर क्यों हो रहा है ये सब, इससे पहले मैं आपको इंटरनेट से डाउनलोड की हुई एक वीडियो दिखाता हूं। ये मैंने नहीं बनाई है, न्यूट्रीचार्ज ने नहीं बनाई है, सौजन्य है जिन्होंने भी इंटरनेट पे डाला। आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। जरा देखते हैं कि हृदय आखिर काम कैसे करता है, और क्या होता है कि जो हमको हृदयाघात हो जाता है। आप देखिए जरा इस वीडियो को और समझिए। ये देखिए, धड़कता हुआ दिल, और ये पूरे शरीर में रक्त भेज रहा है। लेकिन इसको स्वयं के लिए जो रक्त चाहिए, वो ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हृदय की रक्त सप्लाई करती हैं इस धड़कते दिल को। और जो आप तला हुआ खाना खाते हैं, उसमें जो फैट होती है, ये हृदय की धमनी है। उसका चित्र से समझाया गया है इस वीडियो में। ये धमनी में आप देखिए, वो फैट जो आपने ज्यादा खाया, तला हुआ खाया, समोसे, कचौरी या जो मिठाइयां हम खाते हैं, वो आपकी इसमें आर्टरी में जम जाता है, और यही हृदय रोग का कारण बनता है। ये बहुत आपने चित्र से समझ लिया होगा। चलिए, मैं आपको फिर समझा देता हूं। यह आपकी सामान्य स्वस्थ रक्त धमनी है, खुली है। इससे बढ़िया रक्त प्रवाह हो रहा है, हृदय तक भी पहुंच रहा है, शरीर के अन्य अंगों तक भी पहुंच रहा है। और ये जो हमने जो तला हुआ खाया, या जो हमारा फैट से भरा हुआ भोजन हम खाते हैं, खासकर विशेषता है तला हुआ भोजन जो हम खाते हैं, उसमें जमा फैट जो है, अतिरिक्त फैट जो है, ये हमारे हृदय की धमनियों में जमने लगता है।
अगर आपको मैं एक 5 रुपए का टेस्ट बताता हूं, 10 रुपए का टेस्ट बताता हूं, अगर आपका पेट आपकी हाइट के आधे से ज्यादा है तो ये आपके साथ समस्या शुरू हो चुकी है। आप गंभीरता से इसे लें। मैं फिर से दोहराता हूं, जैसे अगर 5 फुट 4 इंच की आपकी हाइट है या 5 फुट 4 इंच की हाइट 64 इंच होती है, तो इसका आधा 32 इंच होता है। अगर ऐसे व्यक्ति की कमर 32 इंच से ज्यादा है तो ये समस्या उसके शरीर में शुरू हो चुकी है। ये मैंने अपना आंकड़ा बताया, मेरी कमर 32 इंच होनी चाहिए, लेकिन मेरी कमर 32 इंच नहीं है, 35 इंच है। इसका मतलब है जो 3 इंच अतिरिक्त है ये फैट के कारण है, और ये फैट हृदय की धमनियों में जमना शुरू हो चुका है। इसको टालने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूं। आप मेरे पीछे रखे हुए पूरे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। मैं न्यूट्रिशन से इसको टालने की कोशिश कर रहा हूं, 10,000 कदम चलने की कोशिश कर रहा हूं, फैट घटाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा आपसे अनुरोध है आप भी ऐसा ही करें। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पहला स्टेप आप नोट करते जाएं। हृदय एक मस्कुलर मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। सबसे पहले हमें हृदय की शक्ति बढ़ाने के लिए मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना पड़ेगी, और इसके लिए हमें प्रोटीन का सेवन करना है। और हमारे को यूएसएफडीए यानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्था बताती है कि अगर आप दिन में 25 ग्राम सोया प्रोटीन खाते हैं तो आपके हृदय की शक्ति तो बढ़ेगी। लेकिन सोया प्रोटीन, और कोई प्रोटीन क्यों ना खा लूं 25 ग्राम? नहीं, विशेषता सोया प्रोटीन में कुछ ऐसे गुण होते हैं कि हृदयाघात के खतरों को, हृदय रोग के खतरों को ये घटा देता है। यानी कि प्रोटीन हृदय की शक्ति भी बढ़ती है और हृदय रोग की संभावना भी घटती है। तो पहला काम, अब आप बोलेंगे मैं कहां से लाऊं 25 ग्राम सोया प्रोटीन? तो आपको याद दिला दूं, आपके न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के एक सेशे में लगभग 15 ग्राम सोया प्रोटीन होता है। यानी अगर आपने 2 सेशे खा लिए तो 30 ग्राम यानी 25 ग्राम से ज्यादा मिलता है। तो कम से कम मैं अभी 30 ग्राम तो नहीं खा रहा हूं, पर 15 ग्राम तो छोड़ा नहीं मैंने। पिछले 5-10 वर्ष से निरंतर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेवन करता हूं, निरंतर सैर करता हूं। आप भी ऐसा करें। विशेषता जो पुरुष साथी सुन रहे हैं, क्योंकि हृदय रोग जब तक महामारी आती है तब तक स्त्रियों को इतना नहीं सताता है, तो जो सप्लाई कर रही है और बाकी शरीर की भी रक्त धमनियों को खुला रखता है और हृदय रोग से मृत्यु का खतरा घटता है। यानी न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में दोनों ही है। जो सोया प्रोटीन की बात हुई जिससे हृदय रोग का खतरा घटता है, और जो कोको की बात मैं कर रहा हूं जिससे हृदय रोग का खतरा घटता है। इसलिए पुरुष साथी न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी खा सकते हैं, और मेरे स्वयं को बहुत न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट बहुत प्रिय है। लेकिन अगर कोको प्रोडाइट खाएंगे तो आपको इससे डबल फायदा मिलेगा। कोको भी मिलेगा, सोया प्रोटीन भी मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में स्ट्रॉबेरी मिलेगा। उससे आप सुंदर बनेंगे, आपकी त्वचा सुंदर होगी। स्त्रियों के लिए ज्यादा सुटेबल है, कोई भी खा सकता है। मैं स्वयं खाता हूं, लेकिन फिर भी कोको जो है आपके हृदय रोग से रक्षा करता है। अब न्यूट्रीचार्ज का सामान्य सा प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों खाएं, महिला हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों खाएं? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन में वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 5 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का जमावड़ा एक ही टैबलेट में 10-12 रुपए का कीमत आपके लिए। विशेषता जो लोग आरसीएम मेंबर है उनके लिए तो कुछ खास कॉस्ट नहीं है। सर, अगर आप आज अपनी साइकिल स्टैंड में साइकिल भी लगाते हैं तो वो 10 रुपए ले लेता है। आप अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, हृदय की सुरक्षा के लिए 5 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जरूर खाएं। ये हृदय को धमनियों के कड़ेपन से बचाते हैं। आपने देखा कि हृदय की धमनी अगर कड़ी हो गई और उससे रक्त सप्लाई नहीं मिली तो हृदय कमजोर हो जाएगा और आपको हृदय रोग हो जाएगा। तो हृदय की धमनियों के रोग से आपको बचाते हैं। खून जम ना जाए आपकी धमनियों में, उसका भी इंतजाम करते हैं। पेट का मोटापा घटाने में और आपकी ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली आप अवश्य खाएं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं एंटीऑक्सीडेंट खाता हूं, मैं न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों खाऊं? तो मेरा उत्तर यही रहता है कि आप कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट से इस जमाव का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारे विटामिन मिलके, और मैंने अपने पिछले सेशन में दिखाया था कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई इकट्ठे मिलके मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं। आज मैं दिखा रहा हूं कि ये सभी विटामिन मिलके आपके हृदय की भी सुरक्षा करते हैं। विशेषता विटामिन डी पे बहुत ज्यादा पिछले कुछ वर्षों में फोकस आया है कि विटामिन डी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और धमनियों का कड़ापन घटा के उसमें रक्त प्रवाह बढ़ाता है। और न्यूट्रीचार्ज आपको रोज आपके आरडीए के बराबर विटामिन डी बिना कोई आवाज किए न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन से पहुंचाता है।
इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। थोड़ी सी धूप भी सेकना है। न्यूट्रीचार्ज केवल प्रोडक्ट नहीं बेचता, आपको हमेशा हम बताते हैं सोते समय गर्म पानी पीजिए, उठते समय गर्म पानी पीजिए, और दोनों समय अगर हो सके तो उसमें नींबू डाल के पीजिए। आपके हृदय की सुरक्षा बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका जीवन बढ़ेगा, आपको अस्थमा से बचाव होगा। और थोड़ी सी धूप सेकिए, विटामिन डी वहां से भी प्राप्त होगा, न्यूट्रीचार्ज मैन से भी प्राप्त होगा। हृदय को बचाइए। क्या केवल केवल एंटीऑक्सीडेंट्स ही हृदय के लिए जरूरी होते हैं? मेरी टीम पिछले 3-4 दिनों से दिन रात एक कर दिया ये जानने के लिए। तो देखिए, आप हैरान होंगे कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जिनको हम शायद ज्यादा गिनते भी नहीं, 10 लाख सक्रिय आरसीएम मेंबर्स में से केवल 1-1.5 लाख पुरुष और केवल 1.5-2 लाख महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कर रही हैं। लेकिन बाकी सब लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन का जरूर सेवन करें। इसमें प्राप्त जो सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ना केवल आपको ऊर्जा देते हैं, ये हृदय रक्षक भी है। विशेषता फोलिक एसिड का ऊपर बहुत कुछ दिनों से काम हो रहा है, विटामिन B9 है। ये हृदय और शरीर की धमनियों के रोग से हमें बचाता है। सभी के सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन लगभग सभी हृदय की रक्त आपूर्ति को बनाए रखने में, एनीमिया दूर करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि कोई एक न्यूट्रिएंट से ही मैं अपने हृदय को सुरक्षित कर लूंगा। ऐसा सोचना गलत हो जाएगा दोस्तों। और कुछ मिनरल्स भी ऐसे जो कई बार हमारे आहार में मिस हो जाते हैं, मिनरल क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक और मैंगनीज, कहना ना होगा ये न्यूट्रीचार्ज मैन की हर गोली में पर्याप्त मात्रा में है। जैसे 12 मिलीग्राम जिंक आपको न्यूट्रीचार्ज मैन की हर गोली में मिलता है। ना सिर्फ ये आपको पौरुषत्व बढ़ाता है, ये आपके हृदय की सुरक्षा भी करता है, हृदय की मांसपेशियों को क्षति होने से बचाता है। क्रोमियम आपको डायबिटीज से बचा के फिर हृदय रोग से बचाता है। इसी प्रकार सेलेनियम और मैग्नीशियम पे थोड़ा सा ज्यादा जोर है, क्योंकि ये हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति, ये दरअसल हृदय गति को सामान्य रखता है और उन 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 रक्त वाहिनियों को फैला देता है जो हृदय को रक्त सप्लाई कर रही होती हैं। और मैग्नीशियम कई लोग मिस कर जाते हैं। आप अपना न्यूट्रीचार्ज मैन का डब्बा उठा के पढ़ें, उसमें मैग्नीशियम मिलेगा। आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का डब्बा उठा के पढ़ें, उसमें उससे भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को और ज्यादा जरूरत है, तो ये मिलेंगे। और एक चीज और बता दूं, अगर आपके शरीर में खून की यानी हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपका रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता। अब जब आपके मान लीजिए 10 लीटर पानी ले जाना और आपके पास केवल 1 गिलास है, तो आप 1 गिलास को लेके आपको 50 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो 200 ml आता है। अगर आपका रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं उठा पाता है, तो हृदय को और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और ज्यादा पंप करना पड़ता है। इसलिए एनीमिया आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं होता। और 50 से ज्यादा प्रतिशत महिलाओं को और 40% के करीब लगभग पुरुषों को, मेरे को ठीक से याद नहीं है, पर 40% बच्चों को तो पक्का एनीमिया होता है और पुरुषों में भी होता है। एनीमिया से बचने का सरल उपाय है सारे विटामिन का पर्याप्त सेवन। आप अच्छा स्वास्थ्यकारी खाना खाइए, हो सके तो अच्छा एक सप्लीमेंट ले लीजिए। न्यूट्रीचार्ज मैन लेते हैं तो भी बहुत सारे विटामिन जो आपको एनीमिया दूर करने के लिए जरूरी है मिलेंगे। न्यूट्रीचार्ज वुमेन देते हैं पत्नी को, बिटिया को, और अपने परिवार की सभी महिलाओं को, तो वहां भी एनीमिया दूर रहेगा, हृदय पे जोर नहीं पड़ेगा। ये ध्यान आपको देना है। और एक एंटीऑक्सीडेंट जो न्यूट्रीचार्ज मैन में चुपके से स्वर्गीय मनोज कोठारी जी डाल गए थे, हमको याद दिला गए थे, खाते रहना, तो लाइकोपीन पर्याप्त मिलेगा। हृदय रोग के जोखिम को 17% घटा देता है। ये ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य रखता है, हृदय रोग का जोखिम घटाता है। लाइकोपीन पे साथ